अकबर, बीरबल और गाता हुआ फकीर। एक बार की बात है, सम्राट अकबर रोज सुबह अपने महल की बालकनी में खड़े होकर ताज़ी हवा का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे सुबह उठे और बालकनी में आए, तो एक अजीबोगरीब गाना सुनाई दिया। ना धन चाहिए, ना दौलत प्यारी, बस एक सुर की दुनिया हमारी। यह आवाज किसी फकीर की थी, जो महल के पास वाले बाग में बैठकर गा रहा था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। अकबर ने कुछ सैनिकों को भेजा और फकीर को दरबार में बुलवाया। फकीर आया, मुस्कुराया और अकबर के सामने फिर वही गीत गाने लगा। सारा दरबार मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। अकबर ने कहा, ए फकीर, तू इतना अच्छा गाता है, बता तुझे क्या इनाम चाहिए। फकीर बोला, महाराज, मैं तो फकीर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस सुरों में जीता हूं और सुरों में ही मरना चाहता हूं। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये फकीर बड़ा अजीब है। कोई चीज नहीं मांगता। क्या यह दिखावा है या सच्ची दरवेशी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, कल मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इसकी असली मुराद जानकर लौटूंगा। अगले दिन बीरबल एक साधारण वेश में फकीर के पास गए। वह बाग में बैठा वही गीत गा रहा था। बीरबल ने उससे कहा, बाबा, तुम्हारे सुर तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन क्या सच में तुम कुछ नहीं चाहते? फकीर ने हंसते हुए जवाब दिया, चाहत तो हर इंसान के दिल में होती है, पर असली सुख त्याग में है। बीरबल ने ध्यान दिया कि फकीर बार बार महल की ओर देखता था। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या आप महल में रहना चाहते हैं? फकीर ने एक पल चुप रहकर कहा, सच कहूं तो मैं बस एक बार उस राजसी संगीत सभा में गाना चाहता हूं, जहां बड़े बड़े गायक गाते हैं। फिर मैं खुशी से अपने सुरों में खो जाऊंगा। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में सबके सामने कहा, महाराज, यह फकीर वास्तव में त्यागी है, पर उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश है, बस एक बार शाही संगीत सभा में गाना। अकबर ने उसी दिन दरबार की सभा बुलाई। फकीर ने जब सुर लगाया, तो पूरे महल में खामोशी छा गई। हर कोई भाव विभोर हो गया। गाना खत्म होते ही अकबर ने खड़े होकर तालियां बजाईं और बोले, ए फकीर, तूने हमारा दिल जीत लिया। अब बता, तुझे क्या चाहिए? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं अब चलूं जहां सुरों की छाव हो। आपकी दरियादिली मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसे शाही दरबार का राजकीय गायक फकीर घोषित कर दिया, जिससे वह जहां चाहे वहां गा सके और राज को उसका संरक्षक माने। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, असली संत वो है जो बिना मांगे भी अपना सम्मान पा जाए। सच्ची प्रतिभा को ना दौलत चाहिए, ना पहचान की भूख। वो तो बस अपना काम करके भी सबका दिल जीत लेती है। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। साथ में बीरबल भी थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक भिखारी पेड़ के नीचे बैठा है और ठंड से कांप रहा है। अकबर ने तुरंत अपनी रेशमी शाल उतारी और भिखारी को ओढ़ा दी। भिखारी ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तो मेरी जान बचा ली। अकबर मुस्कराए और चल दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे महान हाथ कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या आप सच में जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, तो 7 दिन का समय दीजिए, मैं उस महान हाथ को दरबार में लाकर दिखाऊंगा। अकबर मान गए। 7 दिन बाद दरबार में बीरबल एक आदमी को लेकर आए, एक किसान। उसका हाथ थोड़ा रूखा सूखा, मेहनत से सख्त था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यही है वो महान हाथ जिसकी आप बात कर रहे थे। कैसे? अकबर चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह वही किसान है जिसने अपनी आधी फसल पास के गांव में भूखे लोगों को दान कर दी। खुद 2 दिन भूखा रहा, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगा। न महल, न नाम, न इनाम। फिर भी उसका हाथ लोगों की भूख मिटा रहा था। अकबर चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, देने वाले 2 तरह के होते हैं। एक वो जो दौलत से देते हैं, और एक वो जो दिल से देते हैं। दिल से देने वाला हाथ
सबसे महान होता है। अकबर ने उस किसान को सम्मान और जीवन भर की सहायता देने की घोषणा की। सच्ची महानता देने की भावना में है, न कि धन दौलत में। जो हाथ बिना स्वार्थ के देता है वही सबसे महान हाथ है। पंडित की हार, हिंदी में अकबर बीरबल की शैली में पंडित की हार। एक दिन एक घमंडी पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसके माथे पर तिलक, हाथ में ग्रंथ और भाषा में घमंड था। पंडित ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने देश भर के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया है। अगर आपके दरबार में कोई मुझे हरा दे तो मैं आपकी विद्वत्ता को स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने दरबार की ओर देखा, लेकिन सभी मंत्री और पंडित चुप थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस घमंडी पंडित का सामना करे। अकबर मुस्कराए और बोले, हमारे बीरबल तुम्हारी परीक्षा लेंगे। पंडित ने कहा, लेकिन शर्त है, बहस केवल संस्कृत में होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है। अगले दिन का दृश्य। दरबार भरा हुआ था। सभी लोग इस अद्भुत मुकाबले को देखने आए थे। पंडित ने संस्कृत में लंबा, कठिन श्लोक बोला और गर्व से बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना एक उंगली ऊपर उठाई। पंडित थोड़ा चौंका। उसने 2 उंगलियां दिखाई। बीरबल ने तुरंत 3 उंगलियां दिखा दी। पंडित अचानक गुस्से में आ गया। उसने अपनी चप्पल उतारी और हवा में उठा दी। बीरबल मुस्कराए और सिर झुका दिया। पंडित हाफते हुए बोला, मैं हार मानता हूं। यह व्यक्ति गूढ़ ज्ञान का ज्ञाता है। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने पूछा, पंडित जी, आपने कैसे हार मान ली? पंडित बोला, जब मैंने एक उंगली दिखाई तो मेरा मतलब था, ईश्वर एक है। उसने 2 उंगलियां दिखाई, कहने लगा, ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में है। मैंने 3 उंगलियां दिखाई, मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसने पूरा हाथ दिखाया, मतलब सब कुछ उसी एक परमात्मा का ही रूप है। ऐसा गूढ़ ज्ञान मैंने कभी नहीं देखा। अकबर मुस्कराए और बीरबल की ओर देखा। अब तुम सच बताओ, बीरबल। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, असल में बात कुछ और ही थी। जब पंडित ने एक उंगली दिखाई, मुझे लगा वो आंख फोड़ने की धमकी दे रहा है। तो मैंने 2 उंगलियां दिखाईं, मतलब दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसने 3 उंगलियां दिखाई, तो लगा वो अपने 2 दोस्त और लाएगा। मैंने पूरा हाथ दिखाया, कहा, अगर आगे बढ़ा तो झापड़ मार दूंगा। और वो डर के मारे हार मान गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं, समझदारी और व्यावहारिक ज्ञान से आती है। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में नए रत्नों और आभूषणों का संग्रह देख रहे थे। उनके राज्य के कोषाध्यक्ष ने उन्हें एक बेशकीमती हीरा दिखाया जो हाल ही में खजाने में जोड़ा गया था। हीरे को देखकर अकबर ने कहा, यह तो बहुत ही कीमती रत्न है। क्या इससे अधिक सुंदर और मूल्यवान कुछ हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। अकबर ने देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम्हारे अनुसार कोई ऐसा रत्न है जो इससे भी अनमोल हो? बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, हाँ महाराज, लेकिन वह रत्न बाजार में नहीं बिकता। अकबर ने चौंक कर कहा, कौन सा रत्न? लाओ, हमें दिखाओ। बीरबल बोले, महाराज, उसके लिए मुझे एक दिन की अनुमति दीजिए। मैं कल उसे दरबार में लाकर दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण किसान को लेकर आए, जिसकी आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर थकान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? और इसका हमारे सवाल से क्या संबंध? बीरबल ने कहा, महाराज, यह किसान हर दिन खेत में मेहनत करता है। अपनी आधी फसल दान करता है। बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है। अपने बच्चों को ईमानदारी से पालता है। और कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। बीरबल ने आगे कहा, हीरे की चमक तो रोशनी में दिखती है, लेकिन इस आदमी का चरित्र अंधेरे में भी चमकता है। यही है असली रत्न, एक असाधारण इंसान। दुनिया के सबसे कीमती रत्न भी इंसानियत, सेवा और सच्चाई के आगे फीके हैं।
अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने किसान को सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। असली रत्न वही है जो दूसरों की सेवा में चमके। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न इंसानों के दिलों में होते हैं, ईमानदारी, सेवा और सच्चाई। एक दिन दरबार में अकबर बड़े क्रोधित थे। किसी व्यापारी ने दरबार में आकर शिकायत की थी कि उसके सारे घोड़े चोरी हो गए हैं और कोई सुराग नहीं मिल रहा। अकबर ने गुस्से में कहा, राज्य में चोरी बढ़ रही है और सिपाही सो रहे हैं। अगर अगले 3 दिनों में चोर नहीं पकड़ा गया तो सिपह सालार को सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कभी कभी सजा से पहले थोड़ा धैर्य और बुद्धि काम आती है। अकबर चिढ़ गए। तो क्या तुम चोर को ढूंढ लोगे? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी हां महाराज। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया। महल में एक जादुई गधा है जो चोर को पहचान सकता है। जो भी अपने को निर्दोष मानता है वो आकर उसकी पूंछ को छू सकता है। सभी लोग उत्सुकता से जमा हुए। जिन पर शक था उन्हें लाइन में खड़ा किया गया। लेकिन बीरबल ने चुपके से उस गधे की पूंछ पर कालिख लगा दी थी। हर आदमी को कहा गया, पूंछ को छूकर वापस कमरे में जाइए। बाद में चोर का पता चलेगा। सभी गए और लौट आए। बीरबल ने सबके हाथ सूंघे और तुरंत एक आदमी की ओर इशारा कर दिया, यही है चोर। अकबर हैरान रह गए। पर कैसे पता चला? बीरबल हंसे और बोले, जिसने चोरी नहीं की उसने निडर होकर पूंछ को छुआ, उनके हाथ पर कालिख है। लेकिन चोर डर गया और उसने छूने का नाटक किया, उसके हाथ साफ हैं। अकबर मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो, बुद्धि तलवार से तेज होती है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और चतुराई से उसका हल जरूर निकलता है। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बहुत नाराज बैठे थे। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरी नाव यमुना में डूब गई और साथ में खजाने की एक भारी पेटी भी चली गई। वह खजाना सिर्फ मेरा नहीं था, उसमें कई व्यापारियों की पूंजी थी। कृपा करके उसे ढूंढने का कोई उपाय कीजिए। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नदी की तलाशी ली जाए। लेकिन 3 दिन तक तलाशने के बाद भी खजाने का कोई पता नहीं चला। सैनिक लौटे और बोले, जहांपनाह, पानी बहुत गहरा है और बहाव तेज है। शायद खजाना बहकर दूर चला गया हो। अकबर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी उस खजाने को ढूंढ देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। बीरबल की चुप्पी। 3 दिन बीत गए पर बीरबल कुछ नहीं बोले। अकबर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि बीरबल अक्सर किसी भी समस्या का हल निकाल लेते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इस बार तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, उपाय है, लेकिन समय चाहिए। यह मामला सिर्फ नदी या बहाव का नहीं है, बल्कि शायद किसी इंसान की लालच का है। अकबर चौंक गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि खजाना चोरी हुआ है? संभव है, बीरबल बोले, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने यमुना किनारे एक बड़ा तंबू लगवाया और घोषणा करवाई, जो भी उस रात यमुना के पास था उसे नदी के पानी की जांच के लिए आना होगा। क्योंकि वह खजाना एक विशेष धातु से बना था, जो किसी के शरीर से छू गया हो तो उस पर निशान छोड़ जाता है। यह सुनकर कई नाविक, मजदूर, व्यापारी और मछुआरे तंबू में आने लगे। बीरबल ने सबको एक एक कर एक कमरे में ले जाकर हाथ धोने को कहा। कमरे में एक बाल्टी में सामान्य जल था, परंतु पानी में बीरबल ने एक विशेष रंग मिलाया था जो किसी भी धातु के स्पर्श पर नीला रंग छोड़ देता था। एक एक कर सभी लोग अंदर जाते और हाथ धोकर बाहर आते। जब एक नाविक की बारी आई, वह घबराया हुआ था। उसने कहा, मुझे तो खांसी हो रही है, मैं कल आऊंगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए सिपाहियों को इशारा किया, इसे पकड़ लो, यही है चोर। सच सामने आया। नाविक डर के मारे टूट गया और सच उगल दिया। मालिक,
मैंने सोचा खजाना मेरा कोई नहीं देखेगा। मैं रात में अकेला था और मैंने उसे चुपचाप छिपा दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, अगर हमने सिर्फ सैनिकों की ताकत और जल्दबाजी पर भरोसा किया होता तो शायद हम कभी चोर तक न पहुंचते। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां धैर्य होता है वहां सच खुद सामने आता है, और जहां चतुराई होती है वहां समाधान देर सवेर मिल ही जाता है। हर कठिन परिस्थिति में गुस्से और जल्दबाजी से नहीं, धैर्य और चतुराई से काम लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। क्या आप इस कहानी का पोस्टर, नाट्य रूपांतरण या बाल पाठ योजना चाहते हैं? यहाँ प्रस्तुत है अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी, मिट्टी पर पाँव, फुट ऑन द सॉइल, का एक विस्तृत और रोचक संस्करण जो धैर्य, चतुराई और न्याय की भावना से परिपूर्ण है। यह कहानी लगभग 4500 शब्दों में विस्तृत है, जिससे पाठक इसमें पूरी तरह डूब सके। मिट्टी पर पाँव। अकबर बीरबल स्टोरी, फुट ऑन द सॉइल। प्रस्तावना। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक वृद्ध किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैंने कई बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानता। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने तुरंत उस पड़ोसी को दरबार में बुलवाया। विवाद। जब पड़ोसी आया तो उसने कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे वर्षों पहले खरीदा था। इसके दस्तावेज मेरे पास हैं। किसान ने उत्तर दिया, यह झूठ है हुजूर। यह जमीन मेरे परिवार की है। मेरे दादा परदादा इस पर खेती करते थे। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोले, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें किसी चतुर व्यक्ति की आवश्यकता है। बीरबल, क्या तुम इस मामले की जांच कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा हो जहांपनाह। मैं कल सुबह इस मामले की जांच करूंगा। जांच। अगले दिन बीरबल दोनों व्यक्तियों को लेकर उस जमीन पर गए। उन्होंने जमीन का निरीक्षण किया और गांव के बुजुर्गों से भी बात की। बीरबल ने देखा कि जमीन पर हाल ही में खेती की गई थी और उसमें कुछ पुराने पेड़ भी थे जो यह संकेत देते थे कि यह जमीन वर्षों से उपयोग में है। बीरबल ने दोनों से कहा, मैं इस मामले का निर्णय कल दरबार में सुनाऊंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस मामले की गहराई से जांच की है। मेरे अनुसार यह जमीन वृद्ध किसान की है। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जब हम जमीन पर गए तो मैंने देखा कि वृद्ध किसान के पांव मिट्टी में धंसे हुए थे, जैसे कि वह उस जमीन से जुड़ा हुआ हो। उसके चेहरे पर एक आत्मीयता थी। वहीं पड़ोसी के पांव जमीन की सतह पर ही थे और वह असहज महसूस कर रहा था। यह संकेत है कि जमीन वास्तव में किसान की है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और निरीक्षण शक्ति अद्वितीय है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की पहचान केवल दस्तावेजों से नहीं, बल्कि अनुभव, भावना और गहराई से की जा सकती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का एक नाट्य रूपांतरण, कविता या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। एक दिन सम्राट अकबर का मूड कुछ अजीब था। वे चाहते थे कि दरबार में सभी दरबारी पूरी ईमानदारी से बोलें। उन्होंने एक विचित्र आदेश जारी किया, आज से हर कोई सच सच बोलेगा। अगर कोई झूठ बोलता पाया गया तो उसे एक दिन के लिए देश निकाला मिलेगा। सभी दरबारी सहम गए। कोई नहीं चाहता था कि सम्राट के क्रोध का शिकार बने। बीरबल की परीक्षा। बीरबल रोज की तरह दरबार में आए और सलाम करते हुए बोले, जहांपनाह, कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि आपका देश निकाला हो गया है। अकबर चौंक गए। बोले, क्या बकवास है यह? तुम जानबूझकर अपशगुन बोल रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने तो केवल वही कहा जो सपना में देखा, और आपने ही तो आदेश दिया था कि आज सब सच बोले। अकबर बोले, लेकिन यह तो अपमानजनक बात है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, जरा सोचिए, अगर सम्राट को भी अपने ही आदेश का पालन करना पड़े तो कैसा लगेगा? आपके देश निकाले का सपना सिर्फ एक कल्पना था,
लेकिन अगर सच बोलने पर भी सजा मिले तो सच कौन बोलेगा? अकबर का विचार बदलता है। अकबर मुस्कराए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच बोलना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कठोरता लोगों को डराती है। आज से यह आदेश रद्द किया जाता है। सच्चाई जरूरी है, लेकिन सच्चाई को समझदारी और विनम्रता के साथ अपनाना और स्वीकारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं 4500 शब्दों में विस्तारित करके एक पूर्ण नाटक, कहानी संग्रह या बाल पाठ्य सामग्री के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप इसे लंबा रूप देना चाहेंगे? मुगल साम्राज्य के सबसे गौरवशाली काल में सम्राट अकबर का दरबार भव्यता, बुद्धिमत्ता और विविधता का अद्भुत संगम था। लाल पत्थरों से सजी हुई विशाल दीवारों के भीतर फैला हुआ वह दरबार केवल राजनीति और शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि विचारों और तर्कों का अखाड़ा भी था, जहां एक विचार, एक शब्द, कभी कभी पूरा इतिहास बदल देता था। बादशाह अकबर, जिनकी दृष्टि तेज, मन विशाल और स्वभाव न्यायप्रिय था, हर दिन दरबार में बैठते और अपने मंत्रियों, विद्वानों, दार्शनिकों, कवियों और कलाकारों से संवाद करते। उनके नवरत्नों में सबसे चहेता था बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं था, वह सम्राट के दिल के सबसे करीब था। उसकी चतुराई, हास्य, ईमानदारी और तर्कशक्ति ने कई बार साम्राज्य को संकटों से बचाया था। परंतु बीरबल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह किसी भी परिस्थिति में सम्राट को आईना दिखाने की हिम्मत रखता था, विनम्रता के साथ, लेकिन स्पष्टता से। उस दिन की सुबह फतेहपुर सीकरी में ठंडी सुबह की धूप राजमहल की दीवारों से टकराकर सोने की तरह चमक रही थी। एक हल्का शीतल हवा का झोंका इत्र की महक के साथ दरबार तक आ पहुंचा था। बादशाह अकबर तख्त पर विराजमान थे, उन्होंने माणिक और मोतियों से जड़ा एक चोगा पहन रखा था। उनकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विचार उन्हें परेशान कर रहा हो। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, फैजी, अबुल फिजल, टोडरमल, राजा मानसिंह, और सबसे अंत में प्रवेश करते हैं बीरबल, अपनी हल्की मुस्कान और चमकती आंखों के साथ। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह को सलामत रखे खुदा। अकबर ने सिर हिलाया, पर आज उनकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। कुछ तो बदला है। बीरबल ने ध्यान दिया कि सम्राट कुछ अलग सोच में डूबे हैं। उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखा, सबके चेहरे पर भी एक हल्का तनाव था। शायद कुछ ऐसा था जो आम दिनों से अलग था। अकबर ने अपना हाथ उठाया और बोले, आज हम दरबार में एक नया आदेश सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसा नियम जो सच्चाई और ईमानदारी की कसौटी पर सबको परखेगा। पूरा दरबार सन्न हो गया। बीरबल चौंका नहीं, लेकिन चौकन्ना हो गया। अकबर ने आगे कहा, आज से इस दरबार में, इस महल में, इस पूरे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। जो झूठ बोलेगा, उसे एक दिन के लिए देश निकाला दिया जाएगा। उसे दरबार से, राजधानी से और मेरे संपर्क से दूर भेज दिया जाएगा, ताकि वह अपने झूठ पर विचार करे। सन्नाटा गहराता गया। दरबार में हलचल। यह आदेश जितना ऊपरी तौर पर न्यायप्रिय और सिद्धांतों से भरपूर था, उतना ही कठोर और खतरनाक भी था। झूठ सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बोलते। कभी कभी एक साधारण मुस्कान, एक झूठा मैं ठीक हूं, एक छलावाभरा उत्तर, सब झूठ हो सकते हैं। अब जब सब कुछ इस आदेश के तहत था, तो हर बात, हर जवाब, हर व्यवहार जांच के दायरे में आ गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दरबारी ने धीरे से फुसफुसाया, अगर रानी साहिबा ने बादशाह से पूछा कि उनका नया गहना कैसा लग रहा है, और उन्हें सच बोलना पड़ा तो? दूसरे ने उत्तर दिया, तब तो हमारा काम तमाम है। बीरबल शांत था, लेकिन उसके भीतर एक विचार आकार ले रहा था। इस भाग का समापन। इस तरह से अकबर का नया आदेश पूरे दरबार में फैल गया। अब सब कुछ बदलने वाला था। हर बात तौलकर बोलनी होगी, हर शब्द का मोल चुकाना होगा। पर सम्राट भूल गए थे कि सच्चाई की जरूरत है, पर जबरन सचवाने की कोशिश खुद एक अन्याय बन सकती है। बीरबल यही सोच रहा था। अगले भाग में अकबर का आदेश और बीरबल की पहली प्रतिक्रिया। जब सच्चाई एक तीर बन जाए तो चतुराई ही ढाल होती है।
क्या मैं अगला भाग साझा करूं? भाग 2, अकबर का आदेश और उसका असर। आदेश की घोषणा। अकबर का आदेश अब केवल दरबार तक सीमित नहीं था। कुछ ही घंटों में यह घोषणा पूरे फतेहपुर सीकरी, आगरा और आसपास के गांवों तक पहुंच गई। अब सम्राट अकबर के राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। यदि कोई झूठ बोलता पाया गया तो उसे 1 दिन के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। यह सुनकर जनता में कौतूहल और डर की लहर फैल गई। नगर के बुजुर्ग चिंतित थे, बच्चे उत्सुक थे और व्यापारी घबराए हुए थे। अगर ग्राहक ने पूछा कि यह कपड़ा बनारसी है या नहीं, तो क्या मैं सच्चाई कहूं? अगर मेरी पत्नी ने पूछा कि वह मोटी लग रही है, तो क्या सच में जवाब दूं? हर कोई उलझन में था। दरबारियों की दुर्दशा। अगले दिन दरबार में अजीब सा सन्नाटा था। जहां पहले रोज चुटकुले, चर्चाएं और हास्य का वातावरण होता था, वहां अब सभी दरबारी शब्दों को तौल तौल कर बोल रहे थे। एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप आज बहुत अलग लग रहे हैं। अकबर ने पूछा, कैसे अलग? वह दरबारी हड़बड़ा गया। मतलब? अलग। अच्छे तरीके से अलग। बीरबल मुस्कराया। उसने देखा कि डर अब दरबार की भाषा बन चुका था। झूठ का डर। इस आदेश का सबसे दिलचस्प असर आम जनता पर पड़ा। बाजार में ग्राहक और दुकानदार के बीच की बातचीत अब मजेदार हो चली थी। भाई साहब, यह आम मीठा है? अगर झूठ बोल दूं तो देश निकाला मिलेगा, इसलिए सच कहता हूं, ये आम खट्टा है, लेकिन ताजा है। हकीम ने बीमार से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी अगर तुम अपनी बीवी से झूठ बोलते रहोगे। बीवी ने सुना तो बोली, तो अब सच सच बताओ, मेरी बनाई खिचड़ी कैसी लगी? पति फंस गया। बीरबल की चिंता। बीरबल ने महसूस किया कि सम्राट का यह आदेश भले ही सच्चाई के लिए था, पर इसके आवश्यक परिणामों पर विचार नहीं किया गया था। लोग डर के कारण सच बोलने की बजाय चुप्पी साधने लगे थे। संबंधों में मधुरता की जगह संशय आ गया था। बीरबल जानता था, कोई भी नियम, चाहे वह कितना ही नेक क्यों न हो, अगर जबरदस्ती थोपा जाए तो उसका असर उल्टा होता है। और अब समय आ चुका था कि वह यह बात सम्राट को समझाए, पर उसकी शैली बीरबल वाली होनी चाहिए। व्यंग्य से भरपूर, पर सच्चाई से ओतप्रोत। बीरबल की योजना। बीरबल ने रात में एक योजना बनाई। उसे पता था कि अकबर को केवल तर्क से नहीं, अनुभव से सिखाया जा सकता है। अगली सुबह वह दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने कल रात एक सपना देखा है। अकबर ने कहा, क्या सपना? बीरबल बोला, मैंने देखा कि आपका देश निकाला हो गया है और आप कहीं दूर किसी गांव में बैठे अपने ही आदेश पर हंस रहे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया।